गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुक्त सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम्। तव कृपाकण আমার संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दियाछि दाबल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु मद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवतम और इसका जो आदि खंड है, 3 खंड इस ग्रंथ में है, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य। हम आदि खंड को श्रवण कर रहे हैं। इसका 5वां अध्याय हमारा चल रहा है और आज हम इसकी 140 वाले प्यार से प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्षण के धरिया विप्र प्रभुर चरण करिते लागिला उच्च रवे ते क्रंदन। कुछ ही देरी में विप्र ने प्रभु के श्री चरण पकड़ लिए और उच्च स्वर से रोने लगे। जो तैर्थिक विप्र है वे जो छोटे से आदि ने जो उनको आज अपना दिव्य अष्टभुजा करवाया है, आज उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिया, रोने लगे, उच्च स्वर लगे। देखिया विप्रे आरती श्री गौर सुंदर हासिया विप्रेरे किछु करिला उत्तर। श्री गौर सुंदर ने विप्र प्रभु बोले सुन सुन आए विप्रवर अनेक जन्मेर तुम्हें अमार किंकर। प्रभु ने कहा सुनो हे विप्रवर, तुम मेरे अनेक जन्मों के किंकर हो। निरवधि भाव तुम्हें देखीते हमारे अतएव आमी देखा दिलांग तो मारे। जो ज्ञान तक वैसे हमने कल श्रवण किया था, पर फिर भी एक भूमिका तभी बन पाती है क्योंकि लगभग 24 घंटे पहले हमने श्रवण किया। उसके बीच में बहुत कुछ हमारे जीवनों में होता है जिससे ऊपर नीचे सब हो जाता भाव, इसलिए थोड़ा सा 2-3 पयार हमने फिर से रिपीट की। निरवधि भाव तुम्हें देखीते हमारे अतएव आमी देखा दिलांग तो मारे। तुम निरंतर मेरे दर्शन करने की अभिलाषा करते आ रहे हो, इसलिए मैंने तुमको अपने दर्शन दिए।
जो गोपी गीतम है उसको जब श्रवण करवाते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, अंत में कहते हैं श्री कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के जब दर्शनों की लालसा है। जैसे जगत में हमें अनेक अनेक लालसाएं होती हैं, इतना कुछ जोड़ लेते, बच्चे भी काम के निकल जाते, ऐसा कुछ कुछ बहुत सारी चीजें, तो वो हमारी लालसाएं हैं। उसके अतिरिक्त हम कुछ और सोच नहीं पाते। भक्ति तो अभी बस गुरु वैष्णव जितना दिखा पा रहे हैं, और वो तो दिखाई रहे ज्यादा से ज्यादा, पर हम नहीं देख पा रहे। पर भक्ति की अभी हमें लालसा नहीं है, वो हमारे एक साइड कुछ है, वो सेकेंडरी टर्सरी कुछ है, प्राथमिक श्रेणी में नहीं है भक्ति। घर बार के दुनियादारी सब निपटा नुपटा के अगर टाइम बच जाए तो माला कर लो, किसी दिन वो भी नहीं हो पा रहा तो अरे आज तो हो ही नहीं पाई, तो वो लालसा नहीं है। भगवान कहते हैं आप अनेक जन्मों से मेरे जिस दर्शन की लालसा कर रहे थे, आज मैंने वो तुम्हें दर्शन दिया। आर जन्मे ए रूपे नंद गृहे आमी, देखा दिलु तुम्हारे न स्मरता तुम्हें। इससे पहले जन्म में अर्थात द्वापर युग में इसी प्रकार से श्री नंद ग्रह में मैंने तुम्हें दर्शन दिए थे। जो गर्गाचार्य जी हैं, वे, उनको ही इस बार कहा जाता है कि वे तैर्थिक विप्र के रूप में गौर लीला में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें प्रतिभाग किया। यभयामि अवतीर्ण हैलांग गोकुले, से जन्मे तुम्ही तीर्थ कर कुतूहले। ए मते तुम्ही अन्न निवेद हमारे, एक लाइन छूट गई। दैवे तुम्ही अतिथि हैलानंद घरे, ए मत तुम्ही अन्न निवेद हमारे। ताहते ओ ए मत करिया कौतुक, खाई तोर अन्न देखाई लो ए रूप। द्वापर युग में जब मैं गोकुल के श्री नंद भवन में अवतीर्ण हुआ था, तब भी तुम जन्म के आनंद से तीर्थ भ्रमण करते थे। दैव योग से तुम नंद के घर आकर अतिथि हुए, वहां भी इसी प्रकार तुमने मुझको अन्न निवेदन किया था। उस समय इसी प्रकार कौतुक करके तुम्हारा अन्न मैंने खाया था और यही रूप दिखलाया था। नंद बाबा के घर में भी सेम घटना रिपीट हुई थी। भगवान भगवत गीता जब श्रवण करवाते हैं अर्जुन से, तब भी उनको यही बात बोलते हैं कि तुम्हारे और अर्जुन मेरे, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। अंतर क्या है, मुझे सब याद है, तुम्हें एक भी याद नहीं है। और तुम अपने कर्मों के फलों का भोग करते हो इन जन्मों को ले लेके, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है कि कर्म फलों के कारण मैं ये लेता हूँ। जैसा वेद और उपनिषदों में भी वर्णित होता है इस प्रकार से, दो सुपर्णों सखायाम, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे चख रहा है, वो जीवात्मा है, जो केवल अवलोकन कर रहा है साक्षी भाव से, वो परमात्मा है। आज गौर हरि कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही नंद बाबा के घर में भी हो चुकी है घटना। वहां भी आप आए थे अतिथि होके, वहां भी मैंने आपका ऐसे ही अन्न खाया था, आपको ऐसे ही दर्शन दिया था। क्योंकि जो भाव है, हम कुछ दिन पहले भी इसी कक्षा का होने से इंटरनेट परेशान कर रहा है। जैसे जो भाव है भक्ति राज्य बजने के लिए, वे किसी भी जीवात्मा परमानेंट होते हैं। मीन्स वो जंप नहीं मार पाता कि यहाँ से वहां कूदे, वहां से वहां। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार कि हनुमान जी कभी भी अपना दास भाव छोड़ के सखा भाव में नहीं जाएंगे। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, पर वे नहीं बोलेंगे हम तुम प्रिय भरत ही सम भाई। हाँ, वो यही कहेंगे दासो हम कौशलेन्द्रस्य। से जो भाव होते हैं वो स्थायी है। जो वात्सल्य रस के सेवक है भगवान के, प्रत्येक अवतार में वही वात्सल्य रस के उतने हाईएस्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी वो गद्दी सिक्योर कर ली है ठाकुर जी के माता पिता होने की, कि आप जब जब भी जाए हम ही हो।
भगवान को इतना संतुष्ट कर लिया अपने वात्सल्य की सेवा द्वारा कि अब ठाकुर जी बोलते ना, माता पिता तो वही चलेंगे, हाँ, इनको चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसे ही तो मैं भी गुरु वैष्णव कृपा से जब प्रैक्टिकली सेवाओं में घिसेंगे, तब आभास हो पाएगा कि कैसा मेरे मन का भाव है, कौन सा एक दृढ़ भाव है, तो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। जो एक तैर्थिक विप्र है, इनके साथ ऐसा ही चल रहा है जन्म जन्म में, क्योंकि उनका वही भाव है, भगवान को ऐसे ग्रास लेते मैं देखूं, भगवान का ऐसा दर्शन हो। तो भगवान दर्शन भी वही दे रहे, एक हाथ में नवनीत मक्खन लेके और खाते खाते वही दर्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि जैसा वो देखना चाहते हैं ठाकुर जी को। एते के अमार तुम्ही जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर न देखे प्रकाश। इस प्रकार से तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो, बिना मेरे दास के अन्य कोई भी इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान सबके लिए उपलब्ध नहीं है कि जैसे डिबेट चल पड़ती न्यूज चैनलों पे भी, रस्तों में भी, चौराहों में, कहीं पे भी झगड़े हो सकते हैं, भगवान वैसा और भगवान वैसा और भगवान ने ये कहा और वो कहा है ऐसा। पर भगवान तस्याम सुलभ पार्थ युमाम स्मरति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है उसको सुलभ हूँ। ऐसा नहीं हूं मैं कि गली पे पान की दुकान किसी ने खरीदा और खाया, हाँ, भगवान उसको ही सुलभ है जो युमाम भजति, जो भगवान को प्रेम पूर्वक भजता है, भगवान उसको उपलब्ध है। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यहम्, कोई और फॉर्मूला नहीं है। जितनी बार इस लाइन को रिपीट कर पाए दिन भर में उतना फायदा आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यहम्। जैसा माइंड सेट हमारा, ठाकुर जी का भी वैसा ही है। ऐसा ठाकुर जी बेवकूफ होके नहीं बैठे कि भैया ये मन पिघल गया आज तो इनको कर दो माला माल। ऐसे जिसका जैसा मन है भगवान उसके लिए तब वैसे ही है। और ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष करने वाली बात है, जब हमारे हृदय की जैसी स्थिति, मनस्थिति जैसी, बाहर की परिस्थिति वैसी। कही लांग तुम्हारे ये सब गोप्य कथा, कारो स्थाने यह नहीं कही वे सर्वथा। यावत था कहे मुझे अवतार, तावत कहिले कारे करी संहार। भगवान ने कहा, तुम्हारे समक्ष जो गोप्य कथा, जो गोपनीय लीला मैंने तुमको दर्शन दी, जो प्रकाश की है आपके समक्ष, इसको आप किसी के पास व्यक्त मत करना। मेरे इस अवतार के प्रकट रहते रहते तुम इसके बारे में किसी को मत कहना। और भगवान बहुत दयालु है ना, पर साथ में थोड़े टेढ़े भी हैं, थोड़े नहीं सबसे टेढ़े भगवान ही है। और ये भी हम हमेशा याद रखेंगे तो भक्ति राज्य में बने रहेंगे। आजकल बहुत हाईलाइटेड चल रही नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा, सब जगह फेमस हो रखी। पर वो केवल इतना ही विषय नहीं है कि आंखें सेक के आ जाए, हम वहां जाए, 3 घंटे हमने आंखें सेकी और मजा आ गया, पिक्चर हॉल में भी जाने का मौका मिल गया इस बहाने। आज तक देखा नहीं था पिक्चर हॉल, नरसिम्हा देखने गए। हाँ, वो ये भी समझने का उसमें है कि वो जो हिरण्यकश्यप के साथ हो रहा है, वो हमारे साथ भगवान नहीं आएंगे करने, किसी और को ही भेज देंगे। अगर हम सजगता से अपनी भक्ति राज्य में आगे न बढ़े, हम भी शायद भगवान को उल्लू समझ लें कि कब 16 माला तो हो गई तो यही तो भक्ति होती, बाकी हमारा आचरण कैसा ही, हम कैसा ही आचरण करते हैं, ऐसा नहीं है। वो नरसिम्हा देख के ये भी देखना पड़ेगा कि बेटा ये जो सीन है ये मेरे ऊपर भी घटित हो सकता है। जैसा चांद काजी के हृदय में भी भगवान चढ़े। और अगर आप एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है, अनेक अनेक भक्तों के जीवन में ऐसा हो चुका है, एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल लेंगे। आज जो विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन नाम से जिसको सब जानते हैं, वहाँ बहुत चार्मिंग भक्त होता है, ऐसा ऐसा। लेकिन जिन आचार्य देव ने अपने गुरु कृपा से उस इतने बड़े महल को खड़ा किया, उन्होंने भी बेसिक में बहुत सारे संघर्ष किए हैं। और अभी भी जो भक्त उसके बेसिक में वो संघर्ष कर रहे हैं। चार्मिंग वाले बाहर दिखते हैं हाईलाइट में, सोशल मीडिया में, कोई भक्त नहीं दिखते जो बेसिक में उसके लिए जान खपा रहे हो। कोई यकीन कर सकता है ऐसे भक्त भी हैं वहां उस संस्था में कि जो जो रसोई सेवा करते, तो दिन में वो 12-12, 14-14 घंटे रसोई सेवा ही करते हैं। उनको नो सोशल मीडिया, नो पब्लिक, नो बाहर, कोई सड़क नहीं, कोई गली नहीं, कहीं वहां हा हा ही करने। वे बस रात दिन पका ही रहे भगवान के लिए।
सुबह 2 बजे से नहा धो के 3 बजे से पकाने लग जा रहे हैं और रात 10-11 बजे तक पकाते ही जा रहे हैं। उनको कोई नहीं देखता है लाइफ में। चलिए वो तो अलग टॉपिक निकल गया। और बात जो हम कर रहे थे भगवान नृसिंहदेव की, तो जो उनका सबसे मुख्य जो मंदिर है जो मुंबई में रास बिहारी भगवान का, तो उसके जमीन को लेके जिस व्यक्ति ने उनको बेची थी, फिर उसने कुछ और कर दिया ऐसा गोलमोल गोलमोल, फिर केस भी कर दिया और बहुत झमेले चले। और फाइनली जिस दिन ये था कि भैया जाएंगे आज तो ठाकुर जी यहाँ से तोड़ो फोड़ो और भगाओ इनको यहाँ से, उस दिन ही वो व्यक्ति रात में इनका गोविंदाय नमो नमः टिकट उनका काट दिया भगवान ने। तो जब शिष्य बताने गए कि गुरुदेव उनका तो टिकट कट गया, तो मैंने बोला था ठाकुर जी को टिकट काट देना इनका। तो साथ में हमें ये भी स्मरण रखना है। अब जो मैं अगली लाइन पढ़ने जा रही हूँ उसको भी हम श्रवण करेंगे, वो मैंने पहले नहीं सुनाई ताकि पहले मैं थोड़ा अपनी भूमिका बांधू, अपनी वीरता थोड़ी दिखाऊं। मेरे इस अवतार के प्रकट रहते रहते तुम इसके बारे में किसी को मत कहना, अन्यथा मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। तुमने अगर किसी को बताई अभी ये लीला तो तुम्हारा टिकट कट जाएगा। ऐसा भगवान ने उन विप्रदेव को कहा। क्योंकि भगवान की भी एक अपनी स्टाइल है, किस स्टाइल में वो लीला करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कि भैया बाहर गए और सबको बुलाए, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको बता दिया, पता है ठाकुर जी ने खाया मेरा भात और मुझे फिर दर्शन दिए। तो भगवान ने कहा अगर बताया बेटा किसी को तो टिकट कट जाएगा आपका। भक्ति राज्य को दोनों पक्ष से समझना होगा। अगर हम हैं संवेदनशील इतने कि भजताम प्रीति पूर्वकम तो ठीक है, और अगर नहीं है तो भजताम भय पूर्वकम अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भगवान नरसिंह देव इतने हाईलाइटेड है भक्ति राज्य में कि वो हिरण्यकश्यप को ही नहीं फाड़ते, हमको भी फाड़ सकते हैं। अब वैसे अलग अलग प्रकार से, वैसे ही नहीं आएंगे कि खुद ही आगे, और ऐसे अलग अलग प्रकार से हमें मानसिक क्लेश हो गए और जो भी है ऐसा। क्योंकि दिमाग के अंदर जो पीड़ा होगी वो किसी को शेयर भी नहीं कर पाएगा और झेल भी नहीं पाएगा। तो जो भक्ति राज्य में ईमानदार नहीं होते उनको मानसिक क्लेश ही मिलते, मानसिक संताप। पता ये बहुत गंभीर है ये भक्ति राज्य। गुरुदेव का अनुगत्य कोई फैशन नहीं है, गुरु बनाना गुरु बनाना, ईमानदारी से उसको निर्वाह भी करना होता है। क्योंकि उन गुरुदेव ने हमारी ठेकेदारी ली है। उन्होंने बोला है भगवान को कि इसके जन्म जन्म के पाप मैं अपने सर पे लेता हूँ, आप यहाँ से आज इसका जीरो से शुरू करिए, अब पीछे का सब काट दीजिए। तो जो हमारा आचरण है प्रतिदिन का, उससे भी गुरुदेव को भी तो प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत ही सेंसिटिव राज्य है। संकीर्तन आरंभ संकीर्तन आरंभे आमार अवतार, कराई मु सर्वदेश कीर्तन प्रचार। संकीर्तन के साथ ही यह मेरा यह अवतार है। अब मैं समस्त देश में कीर्तन का प्रचार कराऊंगा। भगवान उनको बता देते हैं जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, मैं अब इसका स्थापन करूंगा। ब्रह्मादि ये प्रेम भक्ति योग वांछा करे, कहा विलाई मु सर्वा प्रति घरे घरे। ब्रह्मादि देव गण भी जिस प्रेम भक्ति योग की कामना करते रहते हैं, उसी प्रेम भक्ति योग का मैं प्रत्येक घर घर जाकर वितरण करूंगा। भगवान कितनी बड़ी बात उनको कहते हैं कि ब्रह्मादि देवता भी जिसकी याचना कर रहे हैं, जिस महाप्रेम की, अब मैं वो घर घर जाके खुद बांटने जाऊंगा। और ऐसा इस कलयुग में है भी। इतने उदार हृदय से जो ऐसे गुरु वर्ग हैं, कैसे लगते हैं वो घूमते घूमते, अगर प्रत्यक्षता गुरुदेव के जीवन में देखे, वहां भी जा रहे वहां भी जा रहे, बसों में भी दौड़ रहे, ट्रेनों में, ऐसे 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 लगता होगा शायद विचार अभाव ग्रस्त है, रुपयों के लिए भाग रहे होंगे, मठ बनाने पैसे चाहिए इसलिए भागते रहते होंगे। पर वो सब सेकेंडरी टर्सरी सब है। प्राथमिकता है असंख्य जीवात्माओं तक पहुंचना और उनको उद्धार करना, भगवान के श्री चरणों में उनका संबंध ज्ञान करवाना। क्योंकि बाकी सारे काम तो हो जाएंगे, पर ये जो पोटेंशियल है वो केवल गुरु तत्व में ही है, जीवात्माओं को भगवत चरणों तक खींच पाना। हम सब भी तो कितने सालों से लगे हैं यहाँ दिखने को, भक्त हो गए, कई वर्ष हो गए। कितने लोगों को हम भरी भक्ति में लगा पाए या लगा पा रहे हैं, या लगा पाए तो कितनों को बना के रख पा रहे हैं भक्त, या खुद को भी कितना रख पा रहे हैं।
तो जो वो क्षमता है वो भगवान के ही जनों में होती है, इसीलिए उनको इतना ज्यादा स्पीड से दौड़ना है। आज वहां, आज वहां, आज वहां, वहां भागते भागते भागते। और हम तो रहते चैन से, भैया साल में एक आध बार कथा हो जाती है, जाते सुनते, होगी भक्ति, होगी गुरु भक्ति भी और भगवत भक्ति भी। भगवान कहते हैं जो ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भक्ति आज मैं अब घर घर जाके बांटूंगा। क्योंकि जब हम संस्थित होकर भगवत भक्तों के अनुगत्य में हरि कथा श्रवण करेंगे, तब पता चलेगा वास्तव में भक्ति क्या होती है। अभी तो भक्ति माले डिजाइनिंग सी है, सुबह उठे फिर माला भी होती है, फिर आरती हो गई, भोग लगाते हो गई भक्ति। और भगवान भोलेनाथ जो है किस भाव से राधा रानी का कृपा कटाक्ष गाते होंगे, वो तो वही जानते होंगे। पर गुरु वैष्णव कृपा से अगर हमें वो श्रवण करने को भी मिले, उससे भी शीघ्रता से हमारे अमंगल नाश होते हैं। भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भक्ति में बांटने जा रहा हूँ। इसीलिए इस कलयुग को भक्तिनोद ठाकुर जी धन्य कली कहते हैं। वो हम सोच नहीं पाते, पर है ये धन्य कली। क्योंकि इतनी लो कॉस्ट पे बिल्कुल फ्री में ही वो हाई रस जो है, उन्नत उज्ज्वल रस ऐसी बट रहा, तो उसकी हमें कीमत पता नहीं चलती। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आज के समय में देखें, अब पानी भी कितना महंगा हो गया, हजार हजार रुपए लीटर भी पानी बिक रहा है, ऐसा भी पानी है। ऐसे समय में जब हमें ऐसे ही सहजता में वो भगवत भक्ति भगवत कथा फ्री में मिल रही है, तो हम उसका सम्मान नहीं कर पाते उस मात्रा में। ऐसी लगता है तो रूटीन ही तो है ये, चल ही रहा है, चलता ही रहता है ऐसा। अभी तो आज ये काम जरूरी, आज वो काम जरूरी। पर जिनको इसकी कीमत पता होती वे निरंतरता बनाते हैं। भगवान जो भोलेनाथ है वे निरंतर अपने पांचों मुख से भगवान की स्तुतियां गाते हैं, निरंतरता से। वो नहीं कहते अब तो मैं थक गया हूं, अब हो गया। कत दिन था कि तुम्ही अनेक देखीवा, ये सब आख्यान एवे कारे न कहीवा। कुछ दिन अवस्थान करके तुम अनेक लीलाओं को देखोगे। ये सब आख्यान आप किसी को मत कहना। अभी आप कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो अन्य भी लीला दर्शन करोगे, पर किसी को कहना मत। और भजन राज्य ऐसा ही है, ये व्याख्या करने का या सब पे प्रचार करने का वो मैटर नहीं है यहाँ की। सबको बताते फिरे कि आज तो मुझे ऐसा सपना हुआ जी, आज तो ना ऐसा लगा जी, आज मैंने इतनी मालाएं करी जी। ये हमारी पर्सनल संपत्ति है। जितना इसको हृदय में सहेज कर रखेंगे, ना उसका लाभ लेंगे। जितना बक देंगे, बाहर बोल देंगे, वो उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। वो अलग है कि अपने से श्रेष्ठ वैष्णव जन जो, जिनके अनुगत्य में हम इस भक्ति राज्य में चल रहे हैं, उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो लेवल है, वो तो बताना उनको तो जरूरी है। पर ऐसा नहीं कि हम सब पे ढिंडोरे पीटते फिरे। आजकल तो मजे आ रखे, आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है मेरी मनस्थिति, खूब माला भी हो रही, खूब ये भी। उसी दिन फिर वो खुश हो जाएगी। कत दिन था कि तुम्ही अनेक देखीवा, ये सब आख्यान एवे कार्य न कहीवा। हेन मते ब्राह्मणे रे श्री गौर सुंदर, कृपा करिया स्वासिया गेला निज घर। इस प्रकार श्री गौर सुंदर ब्राह्मण को कृपा पूर्वक आश्वासन देकर अपने उसी घर में चले गए। उनके घर में थे, वो एक रूम में वो भोग लगा रहे होंगे, फिर वो गए। पूर्ववत सुइया था किया शिशु भावे, योग निद्रा प्रभावे के नहीं जागे। श्री गौर सुंदर पहले की भांति बालक भाव से सो गए। पहले जैसे सबने देखा था कि निमाई तो सो गया, कोई टेंशन नहीं, वैसे सो गए। योग निद्रा के प्रभाव से कोई भी ना जागा। जो सारे लोग सुला दिए थे ठाकुर जी ने आज, अभी तक भी वे जागे नहीं थे। क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवत गीता अर्जुन को भगवान ने सुनाई, अन्य कोई वहां जो उपस्थित है कोई सुन नहीं पाया। करोड़ों करोड़ों पब्लिक वहां इकट्ठी है, करोड़ों से भी ज्यादा, अरबों खरबों, कोई सुन ना पाए, क्योंकि भगवान नहीं चाहते। आज इन तार्थिक विप्र को भी दर्शन दिए तो किसी को पता नहीं चला। अपूर्व प्रकाश देखी से विप्रवर, आनंदे पूर्णित हैल सर्व कलेवर। प्रभु के अपूर्व प्रकाश को देखकर उस विप्र का सारा शरीर आनंद से भरपूर हो गया। सर्वांगे से अन्न करिया लेपन, कांदिते कांदिते विप्र करे न भोजन।
अपने सारे शरीर पर उस प्रसादी अन्न का लेपन करते रोते रोते विप्र भोजन करने लगे। नाचे गाए हासे विप्र करे हुंकार, जय बाल गोपाल बोलाए बार बार। प्रेमानंद से विप्र नाचने गाने हंसने और हुंकार भरने लगे। साथ साथ बारंबार जय बाल गोपाल शब्द उच्चारण करने लगे। विप्रेर हुंकारे सबे पाइला चेतन, आपना संवरी विप्र कैलाच मन। विप्र की हुंकार से सब जाग गए। उनको जागते हुए देखकर विप्र ने अपने प्रेम विकार को गोपन करके आचमन कर लिया, तो अपने भावों को संवरण कर लिया। और ऐसा ही है भी भजन राज्य में, जो कह सकते हैं सजातीय न हो उनके सामने अपने भाव को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, और वहां पे दृढ़ता से अपने भाव को संवरण विप्रवर ने कर लिया। निर्विघ्ने भोजन करे न विप्रवर, देखी सबे संतोष हैला बहुतर। विप्रवर निर्विघ्न पूर्वक भोजन कर चुके हैं, यह देखकर सबको बहुत आनंद हुआ। सबारे कहते मने चिंताए ब्राह्मण, ईश्वर चिन्हिया सबे पाऊ को मोचन। सबको यह बात बताने के लिए ब्राह्मण मन ही मन चिंता करने लगे कि बालक को ईश्वर जानकर सबका उद्धार हो जाए। ब्रह्मा ब्रह्मा शिव यहाँ निमित्त काम्य करे, हे न प्रभु अवतरी आछे विप्र घरे। ब्रह्मा शिव भी जिन प्रभु के दर्शनों के निमित्त कामना करते हैं, राधे, वही प्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर अवतीर्ण हुए हैं। से प्रभु रे लोक सब करे शिशु ज्ञान, कथा कही सबे उपाउक परित्राण। जिन प्रभु को सब लोग बालक समझते हैं, उन प्रभु की अति गुप्त कथा अगर सबको कह दूं तो इन सबका परित्राण हो जाएगा, इन सबका भला हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। प्रभु करिया छे निवारण यही भय, आज्ञा भंग भय विप्र कार्य नहीं कहे। किंतु प्रभु ने किसी से कहने के लिए निषेध कर दिया था कि टिकट कट जाएगा इसलिए आज्ञा भंग होगी। इस भय से विप्र ने यह बात किसी को नहीं कही, क्योंकि स्वभाव तो सबका वैसा ही होता है कि भैया बांट दे जो बढ़िया मिले। तो सोच भी रहे हैं कि इनका तो भला हो जाएगा, कि देखो जिसको बच्चा समझते हो तो भगवान है, सबका बाप है। लेकिन तब तक याद आ गया भगवान ने मना किया है कि ये किसी से नहीं कहना। चिनिया ईश्वरे विप्र से नवद्वीपे, रहिले न गुप्त भावे ईश्वर समीपे। उस विप्र ने ईश्वर को पहचान लिया था, इसलिए वे नवद्वीप में ही उनके पास गुप्त भाव से रहने लगे। भिक्षा करी विप्रवर प्रतिस्थाने स्थाने, ईश्वर आसिया देखे प्रतिदिने दिने। विप्रवर विभिन्न स्थानों से भिक्षा मांग कर निर्वाह करते और प्रतिदिन आकर ईश्वर के दर्शन करके जाते। वे भी अब नवद्वीप में ही रहने लगे, घूम घूम के इधर उधर से भिक्षा करके उनका जीवन चलता, और बीच बीच में आके किसी न किसी बहाने उनको दर्शन कर जाते, छोटे से जो निमाई है। वेद गोप्य ए सकल महाचित्र कथा, इहार श्रवणे कृष्ण मिला ए सर्वथा। हरि बोल। ये सब महावि हरि बोल। ये सब महाविचित्र कथाएं वेद गोप्य हैं, इसे सुनने से अवश्य ही कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। आदि खंड कथा ये न अमृत श्रवण, यही शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण। आदि खंड की लीला मानो अमृत की धारा है, जिसमें श्री नारायण बालक रूप से क्रीड़ा कर रहे हैं। सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्ष्मीकांत सीताकांत श्रीगौर सुंदर। श्री गौर सुंदर प्रभु सर्वलोक चूड़ामणि
वैकुंठ के ईश्वर श्री लक्ष्मीकांत, श्री सीताकांत आदि सर्व तत्वमय है। त्रेता युगे हैया ये श्री राम लक्ष्मण, नाना मत लीला करी वधिला रावण। त्रेता युग में श्री राम लक्ष्मण रूप से जिन्होंने अनेक लीलाएं करते हुए रावण का वध किया। हैला द्वापर युगे कृष्ण संकर्षण, नाना मते भूरी लेन भूभार खंडन। उन्होंने द्वापर युग में पृथ्वी का भार हरण किया। हरि बोल। मुकुंद अनंत यारे सर्व वेदे काया, श्री चैतन्य नित्यानंद से सुनिश्चय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। सर्व वेद में जिनको श्री मुकुंद जो मुक्ति के दाता श्री मुकुंद और श्री अनंत जो संकर्षण है बलराम जी हैं, कहकर पुकारते हैं कलयुग में वही श्री चैतन्य देव श्री नित्यानंद है, यह सुनिश्चय है। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। चलिए हमारा पंचम अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ और षष्ठम अध्याय को हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे हरे कृष्णा। प्रातः काल जिन भी कलश आना सही हो, सबका हृदय से आभार, क्योंकि गुरुदेव की जो आज्ञा है महाप्रभु आज्ञा है, हम प्रयास ही कर रहे हैं, कर सकते हैं इस पे चलने का। आप सभी ना पूर्व में देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत। हरे कृष्णा।